वेलकम टू दिक्ष यूनिवर्स। आई नो मैंने गूज़बम्प्स के इस एपिसोड के लिए आप लोगों को बहुत वेट कराया। मैं चाहता था इसके हर एपिसोड में 1000 व्यूज़ हो जाए, पर वो अभी तक नहीं हुआ, तो मैं सोचा इसको अब डाल ही देता हूँ, क्या वेट करना। तो आज हम लोग जो एपिसोड देखने वाले हैं, इसका एंडिंग का ट्विस्ट काफ़ी मज़ेदार होगा। तो टाइम को वेस्ट किए बिना आओ देखते हैं गूज़बम्प्स का चौथा एपिसोड, जिसका नाम है वेलकम टू द कैंप नाइटमेयर। कहानी की शुरुआत में हमें एक बस को दिखाया जाता है जो एक जंगल के बीच से जा रहा होता है। उस बस के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं। सडनली बस का ड्राइवर जंगल के बीच में बस को रोक देता है और एक एक करके सारे बच्चों का बैग नीचे फेंकने लग जाता है। बच्चे उनसे पूछते हैं आप जंगल के बीच में हमें क्यों रोके हो, पर वो ड्राइवर किसी का भी कुछ जवाब नहीं देता और उनके बैग्स को फेंक के वहाँ से चले जाता है। हमें दिखाया जाता है जंगल के बीच में सारे बच्चे काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं। तभी उन्हें एक जानवर की आवाज़ सुनाई देती है। हमें दिखाया जाता है झाड़ियों के पीछे एक अजीब सा जानवर होता है और वो उन बच्चों पे अटैक करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे कैंप का डायरेक्टर आ जाता है और वो फ्लेयर गन से उस जानवर को डरा के भगा देता है। वो उन बच्चों को बताता है हमारा वेलकम डिपार्टमेंट उतना अच्छा नहीं है। वो उन्हें वेलकम करता है कैंप नाइट मून में और वो उन बच्चों को बताता है कि अभी उन्हें कुछ दूर पैदल चलना होगा कैंप के लिए। तो सारे बच्चे पैदल चलना स्टार्ट कर देते हैं। हमें हमारी कहानी के प्रोटैगनिस्ट बिली को दिखाया जाता है। वो एक लड़की डॉन के साथ बात कर रहा होता है। वो डॉन को बताता है कि उसके पेरेंट्स एक साइंटिस्ट है और वो कुछ रिसर्च पर्पस के लिए किसी काम से बाहर गए हैं, इस कारण से उसे ये समर इस कैंप में आना पड़ा। तभी वहाँ पे एक फीमेल काउंसलर आ जाती है और वो वहाँ से सारी लड़कियों को अलग जगह ले जाती है। हमें कैंप का डायरेक्टर बताता है कि लड़कों के लिए अलग जगह है, लड़कियों के लिए अलग जगह है, ये दोनों का कैंप एक जगह पे नहीं है। अब वहाँ पे बिली थोड़ा सा सैड हो जाता है, पर वो अपने कैंप की ओर आगे बढ़ जाता है। कैंप का डायरेक्टर उन्हें कुछ रूल्स बताता है और वो कहता है कि तुम बच्चों को इन रूल्स का पालन करना है। सबसे पहला रूल ये होता है कि रात के 9 बजे के बाद उन्हें सो जाना है और उन्हें कभी भी जंगल के अंदर नहीं जाना है, उन्हें बस ट्रेल को फॉलो करना है। और वो उन्हें बताता है कि उन्हें हर रात को अपने पेरेंट्स को लेटर लिखना है। और आखिरी रूल वो बोलता है कि किसी को भी फॉरबिडन बंक के पास नहीं जाना है। बिली कैंप डायरेक्टर से पूछता है फॉरबिडन बंक में ऐसा क्या है, तो कैंप डायरेक्टर उसे बोलता है बस वो जगह फॉरबिडन है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना है। और वो उन लोगों को अपने अपने बंक में जाने बोल देता है। अब हमें दिखाया जाता है सब बच्चे अपने बेड को जमा रहे होते हैं। अब जो बिली है उसके वहाँ पे 4 और दोस्त बन जाते हैं, जे, रॉजर, कॉलिन और माइक। माइक अपने बिस्तर पे अपना बैग रख ही रहा होता है, तभी वो अचानक से चिल्ला देता है। बिली देखता है उसके बेड में सांप है और उस सांप ने माइक को काट लिया था। वो तुरंत कॉलिन को बुलाता है और जो बेडशीट के ऊपर सांप रहता है उसको फोल्ड करके खिड़की से बाहर फेंक देता है। वो माइक को शांत रहने के लिए कहता है और बोलता है चलो डायरेक्टर के पास चलते हैं। तभी वहाँ पे एक और लड़का आ जाता है जो उम्र में उनसे थोड़ा बड़ा होता है। उसका नाम लैरी होता है। वो बताता है वो इस बंक का काउंसलर है। अब हमें बताया जाता है कि हर एक बंक के लिए एक काउंसलर असाइन किया गया है। बंक यानी रूम मान लो जहाँ पे 4 से 5 बच्चे एक साथ रह रहे हो। कैंप डायरेक्टर हर बच्चे पे ध्यान नहीं रख सकता, तो वो हर एक बंक के लिए एक एक काउंसलर अटैच किया होता है। अब ये वाला काउंसलर थोड़ा हरामी होता है। वो बिली से पूछता है कि वो अच्छी बेडशीट किसने नीचे फेंक दी, तो इसमें बिली बताता है उस बेडशीट के अंदर सांप था, इसलिए हमने उसे नीचे फेंका। बिली बताता है माइक को सांप ने काट लिया है, तो इस पे लैरी उतना ध्यान नहीं देता। वो बोलता है कि रुको मैं बैंडेज खोजता हूँ और इस पे लगा देता हूँ। बिली बोलता है नहीं, इसे नर्स के पास ले जाते हैं। इस पे लैरी बताता है कि इस जगह पे कोई नर्स नहीं है बच्चे, चुपचाप ये बैंडेज लगाओ। और वहाँ पे माइक के हाथ में बस बैंडेज लगा दिया जाता है। अब फिर रात हो जाती है। रात में सारे बच्चे कैंप फायर के पास गाना गा रहे होते हैं। सिर्फ माइक अकेले दूर पे बैठा हुआ रहता है। उसके हाथ में बहुत जोर से दर्द हो रहा होता है। उसके पास में बिली भी बैठा रहता है उसे हिम्मत देने के लिए। जब उनका गाना खत्म होता है तब कैंप का डायरेक्टर उनके पास आता है और पूछता है तुम दोनों यहाँ अलग क्या कर रहे हो। तो इसमें बिली सारी बात कैंप के डायरेक्टर को बता देता है। कैंप का डायरेक्टर उस काउंसलर को थोड़ा सा डांटता है। वो माइक के हाथों को चेक करता है और बोलता है टेंशन की बात नहीं है, ये सुबह तक ठीक हो जाएगा। और वो बिली की तारीफ करता है कि इसने अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा और बिली के लिए तालियां बजवाता है। अब इसके बाद सारे बच्चे अपने बंक की ओर जा रहे थे। तभी कॉलिन, रॉजर और जे बोलते हैं हम लोग फॉरबिडन बंक में जा रहे हैं, क्या तुम भी जाना चाहोगे? पर बिली मना कर देता है और वो अपने बंक पे आके सो जाता है। तो जब वो अगली सुबह उठता है तो वो माइक को ढूंढ रहा होता है, पर माइक उसे कहीं नहीं दिखता। वो उसे ढूंढते ढूंढते थोड़े जंगल झाड़ियों के पास भी जा रहा होता है। तभी एक कैंप का वर्कर आ जाता है जो दिखने में काफी अजीब था। वो उसे बोलता है सारे बच्चे मेस की ओर है। बिली उस आदमी से माइक के बारे में पूछता है, तो वो आदमी बोलता है वो भी मेस पे होगा, अभी के अभी वहाँ चले जाओ। बिली जब मेस में जाता है तो वो देखता है कि सारे बच्चों को कुछ अजीब सा खाना दिया जा रहा था और जितने भी काउंसलर थे वो लोग अच्छा खाना खा रहे थे। वो सीधा लैरी के पास जाता है और उससे माइक के बारे में पूछता है। तो लैरी बोलता है क्या तुम्हें माइक यहाँ दिख रहा है? इस पे बिली जवाब देता है नहीं। तो लैरी बोलता है इसका मतलब माइक यहाँ नहीं है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है।
तो वो बोलता है चुपचाप नाश्ता करो, इसके बाद हमें बेसबॉल खेलने जाना है। और वो सारे बच्चों को बेसबॉल ग्राउंड पे बुला लेता है। अब बेसबॉल ग्राउंड में कैंप का डायरेक्टर भी होता है। तो जब बिली के बैटिंग करने की बारी आती है, वो कैंप के डायरेक्टर से पूछता है कि माइक कहाँ है। इस पे कैंप का डायरेक्टर बोलता है मैंने उसे घर भेज दिया है, तुम टेंशन मत लो। बिली और कॉलिन काफी अच्छे तरीके से खेल रहे होते हैं और इसको देख के लैरी द काउंसलर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो जब कॉलिन अपना रन लेने के लिए दौड़ता है तो वो बॉल से उसके सर पे हमला कर देता है। उसका हेलमेट पीछे से पूरा पिचक जाता है और कॉलिन वहां बेहोश हो जाता है। बिली कैंप के डायरेक्टर को बोलता भी है कि ये इसने जानबूझ के किया है, पर कैंप का डायरेक्टर बोल देता है खेल कूद में छोटी मोटी चोट लगते रहती है, और वो कॉलिन को उठा के खड़ा कर देता है। और वो बिली को कहता है कि आज तुम्हारे बंक की बारी है टेंट में सोने की। बारी बारी हर दिन अलग अलग बंक के लोग टेंट में सोया करते थे और आज इनके बंक की बारी थी। बिली कॉलिन की मदद के लिए उसी के पास सोया रहता है और वो अपने पेरेंट्स को लेटर भी लिखता रहता है कि उसे ये कैंप थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पर फिर भी वो यहाँ रुका हुआ है। तभी जे और रॉजर वहाँ आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम लोग फिर से फॉरबिडन बंक जा रहे हैं, क्या तुम जाना चाहोगे? पर वो उन्हें मना कर देता है। वो बोलता है कि कॉलिन को इतनी चोट लगी है, इसकी मदद के लिए मैं यहाँ रुकूंगा, और वो वहीं रुक जाता है। अब थोड़ी रात हो जाने के बाद उसे चीख की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत टेंट से निकलता है और उस आवाज की ओर भागते हुए जाता है। तभी वो देखता है आगे से भागते हुए जे आ रहा था। जे उसे बताता है कि रॉजर को उस जंगली जानवर ने फाड़ के खा लिया है और अब वो इधर की ओर ही आ रहा है। उसके बाद जे और बिली कॉलिन को उठाते हैं और वो अपने बंक के अंदर चले जाते हैं और वो अंदर जाके छुप जाते हैं। वो देखते बंक के बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही है। वो बिस्तर के पीछे छुपे रहते हैं। तभी वो देखते हैं कि बंक का दरवाजा खुलता है और वहाँ खड़ा होता है लैरी। लैरी उनसे पूछता है तुम लोग अपने टेंट में क्यों नहीं हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पे बिली बताता है कि रॉजर को उस जानवर ने खा लिया, वो इधर की ओर ही आ रहा है। इस पे लैरी बोलता है कि अब कैंप का डायरेक्टर तुम लोगों पे काफी गुस्सा करेगा और वो उनकी कंप्लेन करने के लिए वहां निकल जाता है। वो लोग इतने डरे हुए रहते हैं कि वो लोग अपने बंक से बाहर ही नहीं आते। वो लोग पूरी रात उस बंक में डरते हुए बिता देते हैं। अब अगले सुबह बिली लैरी के पास जाता है और वो उसे बोलता है मुझे डायरेक्टर से बात करनी है। इस पे लैरी बताता है डायरेक्टर अभी यहाँ नहीं है, तुम्हें जो भी बात करनी है वो मुझसे करनी पड़ेगी। अब इस पे बिली काफी गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि नहीं, मुझे डायरेक्टर से ही बात करनी है। तो लैरी बोलता है यहाँ का इंचार्ज अभी मैं हूँ। तो वो उन्हें बताता है आज तुम्हारे लेक में जाने वाला दिन है, तो चुपचाप लेक के पास जाओ और वहाँ अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करो, और वो उन्हें वहाँ से भगा देता है। अब इसके बाद वो तीनों लेक की ओर जा रहे होते हैं। कॉलिन और जे तो लेक की तरफ चले जाते हैं, पर बिली एक फ़ोन के पास आ जाता है। वो सोचता है वो अपने घर पे फ़ोन करेगा। वो फ़ोन लगाने ही वाला होता है, तभी वहाँ कैंप का डायरेक्टर आ जाता है और वो बिली को बताता है ये फ़ोन काम नहीं करता, तुम्हें किससे बात करना है? इस पे बिली बताता है मुझे मेरे घर की याद आ रही थी, मुझे बस उनसे ही बात करना था। इस पे कैंप का डायरेक्टर बोलता है तुम्हें थोड़े दिन में यहाँ की आदत पड़ जाएगी, अपने घर में बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद बिली डायरेक्टर से माइक और रॉजर के बारे में पूछता है। तो इस पे डायरेक्टर बताता है इस नाम के तो यहाँ कोई भी बच्चे नहीं थे, और वो वहाँ से चले जाता है। अब इसके बाद बिली भगते हुए उस लेक की ओर जाता है जहाँ पे उसके दोनों दोस्त बोटिंग कर रहे होते हैं। बिली उन्हें चिल्ला के बताता है कि डायरेक्टर ने बोला माइक और कॉलिन नाम का बच्चा इस कैंप में आया ही नहीं था, पर वो लोग लेक के बीच में थे, इस कारण से उनको बिली की आवाज़ नहीं आती। तभी वहाँ काउंसलर लैरी आ जाता है और वो उन दोनों बच्चों को चिल्लाता है कि तुम बिना लाइफ जैकेट पहने क्यों पानी के बीच में चले गए। वो उन्हें लाइफ जैकेट फेंक के देता है और लाइफ जैकेट पकड़ने के चक्कर में वो दोनों पानी के अंदर गिर जाते हैं। वो दोनों चिल्लाते हैं कि हमें उतना अच्छे से तैरना नहीं आता, हमें बचाने आओ बचाने आओ। पर काउंसलर वहाँ से डर के भग जाता है। वो बिली को बोलता है कि मैं यहाँ था ही नहीं, मैं अभी भी अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, और वो वहाँ से भग जाता है। इसके बाद बिली पानी में कूदता है उन दोनों को बचाने के लिए। वो पानी के अंदर वो दोनों को बहुत ढूंढता है, पर वो दोनों मिलते ही नहीं। तो वो लेक से बाहर आ जाता है। वो देखता है कि कैंप पूरा खाली हो चुका है, ना वहाँ पे कोई काउंसलर है ना कोई बच्चे हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो वो सोचता है अब वो उस फॉरबिडन बंक जाके ही रहेगा। तो वो कपड़े पहनता है और चला जाता है फॉरबिडन बंक की ओर। बंक के अंदर उसको डॉन भी मिलती है। डॉन उसे बताती है कि उसके भी कैंप से लड़कियां गायब हो रही थी और उसके काउंसलर लोग कुछ नहीं कर रहे थे, इसलिए वो इस कैंप से भगना चाहती है। अब वो दोनों को समझ आ जाता है कि ये दोनों का सिचुएशन एक ही जैसा है, तो वो दोनों इस कैंप से एक साथ भगने की तैयारी करते हैं। पर वो लोग देखते हैं कैंप का प्रेसिडेंट सारे बच्चों के साथ मिलके डॉन को ढूंढ रहा था। तभी पीछे से लैरी आके बिली को पकड़ लेता है और वो उसे प्रेसिडेंट के आगे खड़ा कर देता है। कैंप का प्रेसिडेंट पूछता है कि तुम तो अच्छे बच्चे थे ना बिली, फिर तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? चलो मिलके डॉन को ढूंढते हैं। और वो सारे बच्चों को छोटा सा तीर पकड़ा देता है। इस पे बिली बोलता है कि नहीं, मैं डॉन को नहीं मारूंगा। तो इस पे कैंप का डायरेक्टर बोलता है कि ये डॉन को मारने के लिए नहीं है, ये ट्रैंकुलाइजर है, ये उसे बेहोश करने के लिए है, ताकि हम उसे उसके कैंप वापस भेज पाए। अब इस पॉइंट तक के बिली का दिमाग पूरा खराब हो चुका था। वो बोलता है नहीं, मैं डॉन को नहीं मारूंगा, और वो अपने तीर को पॉइंट कर देता है कैंप के डायरेक्टर की ओर। कैंप का डायरेक्टर बोलता है कि तुम गलती कर रहे हो बिली, लेकिन बिली तीर को कैंप के डायरेक्टर के ऊपर चला देता है। तभी पीछे से बिली के मम्मी पापा आते हैं और वो बोलते हैं बिली तुम पास हो गए।
कैंप का डायरेक्टर भी बोलता है बिली तुम पास हो गए, और वहाँ जितने भी लोग थे सब लोग उसके लिए ताली बजाते हैं। इसके बाद बिली पूछता है मैं क्या चीज़ में पास हो गया, तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि हमें रिसर्च के लिए एक जगह जाना था और हम वहाँ तुम्हें तब तक लेके नहीं जा सकते थे जब तक तुम इस टेस्ट में पास नहीं हो जाते, तो अब तुम पास हो गए हो तो अब तुम भी हमारे साथ जा सकते हो। लेकिन बिली पूछता है तो माइक का क्या हुआ, तभी पीछे से माइक आता है वो नकली सांप लेके, और वो पूछता है तो रॉजर का क्या हुआ, फिर रॉजर भी आ जाता है और उसके सारे दोस्त उसके आगे आ जाते हैं। इसके बाद कैंप का डायरेक्टर बोलता है कि अब तुम मिशन के लिए तैयार हो। इसके बाद कैंप का डायरेक्टर बोलता है कि बिली तुम टेस्ट में इसलिए पास हुए क्योंकि तुमने सारे रूल्स को फॉलो किया, तुमने अपने दोस्तों की मदद की, जहाँ रूल्स तोड़ना था तुमने वहाँ रूल्स तोड़ा, तुमने अपने दोस्तों का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, इसलिए तुम इस टेस्ट में पास हो जाते हो। हमें दिखाया जाता है जो जानवर कैंप में घूम रहा था उसे भी कैंप का ही एक बंदा कंट्रोल कर रहा था। कैंप का डायरेक्टर बताता है कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे लोगों का टेस्ट लिया जाता है। इसके बाद बिल्ली अपने मम्मी पापा से पूछता है कि हमें रिसर्च के लिए कहाँ जाना है, तो उसके मम्मी पापा बताते हैं कि एक अर्थ नाम का प्लेनेट है, हमें वहाँ जाना है और वहाँ के लोगों के बारे में रिसर्च करनी है। वहाँ के लोग थोड़े खतरनाक हैं पर हमें उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। इसके बाद बिल्ली बोलता है ठीक है, कितना भी खतरा है हम उसे संभाल लेंगे। इसके बाद वो लोग अर्थ की ओर देख रहे होते हैं और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। अब आई नो स्टोरी शुरू में कुछ और लग रही थी और एंड में कुछ और हो गई। गूज़बम्प्स की यही खास बात है, ये लोग एंडिंग में कुछ एक ऐसा ट्विस्ट दे देते हैं जिसके बाद पूरी कहानी पलट जाती है। तो आओ कुछ थ्योरी पे बात करते हैं। इस एपिसोड में हमें जितने भी काउंसलर दिखाए गए थे वो लोग इंसानों जैसा खाना खा रहे थे, आई मीन अच्छा खाना, और जितने भी बच्चे थे वो लोग कुछ अजीब सा चिपचिपा चीज़ खा रहे थे। तो मेरी थ्योरी ये है कि कैंप में जितने भी काउंसलर्स थे वो सब के सब इंसान थे, मतलब एलियंस ने इंसानों को किडनैप किया था और इधर लेके आए थे और वो लोग चाहते थे कि यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए, और इस कारण से वो काउंसलर लोग बच्चों से थोड़ा बदतमीजी से बात कर रहे थे क्योंकि वो उनसे चिढ़ते थे, क्योंकि उनकी वजह से ही उन्हें अपना अर्थ छोड़ना पड़ा था और वो लोग बड़े एलियंस का कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए उनकी बात वो चुपचाप सुनते थे। तो ये थी मेरी एक छोटी सी थ्योरी। तो आओ कुछ फैक्ट और हिडन डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। हम लोग जब ये एपिसोड देखते हैं तो हमें लगता है कि इसका इंस्पिरेशन लिया गया होगा फ्राइडे द 13th से, लेकिन जब कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है तो हमें पता चलता है नहीं, इस जंगल में एक जंगली जानवर भी है, तो हमें लगता है कि प्रीडेटर से इंस्पिरेशन ली गई होगी। फिर हमें दिखाया जाता है एक फॉरबिडन कैबिन, तो हमें ऐसे लगता है कि इसकी इंस्पिरेशन इविल डेड से ली गई होगी, और ऐसे ही करते करते एंडिंग में जो प्लॉट खुलता है तो हमें पता चलता है नहीं, ये उन सारे मूवीज से छोटे छोटे रेफरेंसेस तो ले रहे थे, लेकिन इसने आखिरी में जो प्लॉट दिखा दिया वो इसकी एक अलग ही पहचान बना दी। इसमें बिली का जो टेस्ट था वो टेस्ट उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को देखने के लिए किया गया था कि अगर वो अर्थ में कभी खतरे में रहा तो वो किसी इंसान को या अपने ही टीममेट्स को मार पाएगा कि नहीं। इसकी बुक में इस एपिसोड से ज़्यादा बड़ा थ्रिल और सस्पेंस था। उसमें जो बिली है वो अपने ऊपर ही शक करने लग जा रहा था, क्या सच में उसके दोस्त एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, क्या वो सही में पागल तो नहीं हो रहा, जो कि स्टोरी में थ्रिल और भी ज़्यादा ऐड करता। गूज़बम्प्स के फैंस को इसकी एंडिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और इसके एंड के ट्विस्ट को वन ऑफ द बेस्ट ट्विस्ट कहा जाता है गूज़बम्प्स सीरीज़ में। तो ये थे कुछ छोटे से फैक्ट्स। आई होप आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा। मैं अगले एपिसोड को लेके जल्दी आऊँगा, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो पे। बाय।